नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 वृद्धि और विकास के निर्देशक। तो विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा प्रस्तावना। आज हम देखेंगे आर्थिक वृद्धि का अर्थ, मतलब वृद्धि क्या है। पिछले वीडियो मैंने आपको वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा बताया था। आज हम वृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि। वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि का संबंध है दीर्घकाल मतलब लंबे समय में अर्थतंत्र में चीज वस्तुओं के कुल उत्पादन में हुई वृद्धि के साथ है। कैसे? जब चीज वस्तुओं का कुल उत्पादन बढ़ेगा तब उस उत्पादन से आय प्राप्त होगी, मतलब आय बढ़ेगी मतलब रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो जो वृद्धि मानी जाती है। अब आर्थिक वृद्धि में वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। अगर निरंतर वृद्धि हो रही है तो आपकी राष्ट्रीय आय सही है, आपकी प्रति व्यक्ति आय सही है। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक महीने में देश की राष्ट्रीय आय करोड़ों रुपए होती है, अरबों खरबों रुपए होती है। अगले महीने से धीरे धीरे उसका रेशियो क्या होता है? घटने लगता है। तो क्या लगता है? देश का विकास होगा, देश के लोगों की आय बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। उसी तरीके से जब देश की राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी, घटेगी, तब देश के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है विद्यार्थी मित्रों, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। तो बहुत विकट समस्या आने की संभावना बनती है। इसलिए देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निरंतर वृद्धि होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, देश में जो भी वृद्धि हो रही है, जो भी आय प्राप्त हो रही, वो कैसे होगा? आपने उत्पादन के साधन पढ़े होंगे कक्षा 11 में। आपको पता है कि उत्पादन के 4 साधन: जमीन मतलब भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक। आपने देखा कि जो नियोजक होता है वह भूमि, पूंजी और श्रम को अपनी हथेली पर रखकर काम करता है। ये जो हथेली है ना विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे इधर, तो आपको लगता होगा लो सर तो उल्टा समझा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नियोजक अपनी हथेली पे, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आपके पास सारी चीज होने के बावजूद भी आपका जो मार्गदर्शक है, काम करने का तरीका है, अगर वो सही नहीं होता है तो आप घाटे में रहने वाले हो, आपका लाभ नहीं होने वाला। इसलिए उत्पादन के चारों साधन में जो शक्ति है, जो मेल है, उससे उत्पादन के साधनों की जो आपूर्ति है एवं जो गुणवत्ता है वह जिम्मेदार होता है। अगर ये कमजोर है, जैसे कि एक किसान है, अगर उसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, रासायनिक खाद, सुधरे हुए बीज, जंतुनाशक दवाई, यंत्रीकरण साधन नहीं है, तो उसके पास उत्पादन की मात्रा कम होगी। और जब उत्पादन की मात्रा कम, तब आय कम तो मतलब उसकी कोई वृद्धि हो रही नहीं है। देश के उत्पादन के साधन की पूर्ति में और उसकी प्राप्ति में वृद्धि होती है एवं साधनों की उत्पादकता की कार्यक्षमता बढ़ती है। क्या होगा? जब वही किसान का अगर हम उदाहरण ले, अगर उसके पास सुधरे हुए बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाई, यंत्रीकरण, सिंचाई जैसी सुविधा हो और वह फसल का उत्पादन अच्छी तरह से कर पा रहा हो और उसकी जो आय है, अनाज बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो विक्रय बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। और जब उस किसान की आय बढ़ती है, उसका हौसला बढ़ता है, उसकी कार्य शक्ति बढ़ती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वह कार्य करने की और नए नए तरीके ढूंढता है ताकि उसका उत्पादन और बढ़े। उसके वास्तविक राष्ट्रीय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय सतत बढ़ती हो तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आर्थिक वृद्धि की हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटी सी हम यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर
अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर तो विद्यार्थी मित्रों तब होगी जब वस्तु का उत्पादन होगा, उसका बाजार में विक्रय होगा, मतलब सेवा उत्पादन होगा, वस्तु का बाजार में विक्रय होगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी, उसकी लेन देन बढ़ेगी, उससे आय बढ़ेगी, तो जाके वृद्धि बढ़ती है। ये परिभाषा विद्यार्थी मित्रों किसने बताई है? हेंसन ने। किसने बताई है? हेंसन ने। ठीक है, तो हेंसन के द्वारा दी गई यह परिभाषा है। दूसरी एक परिभाषा है विद्यार्थी मित्रों, प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज वस्तुओं की आपूर्ति करने। प्रजा मतलब जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण, बहुत सारी विविधता वाली जो चीज वस्तुएं हैं उसे पूरा करने की देश की शक्ति में दीर्घ काल के लिए हुई वृद्धि, लंबे समय के लिए जो वृद्धि होती है उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इस परिभाषा को किसने कहा है? साइमन कुज़नेट ने। किसने कहा है? साइमन कुज़नेट्स ने। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दो परिभाषा बताया। दोनों परिभाषा में प्रजा के हित की बात कही गई है, प्रजा के लाभ की बात कही गई है, और जब प्रजा का लाभ होगा तो देश का लाभ होगा और तभी जाके राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को। मित्रों अब हम देखने जा रहे हैं आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की मर्यादा। आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की मर्यादा कि आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की क्या मर्यादा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 मर्यादा दी गई है। नंबर 1 परिमाणात्मक परिवर्तन, नंबर 2 राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, नंबर 3 वृद्धि की संकल्पना मर्यादित, नंबर 4 लोगों के कल्याण में परिवर्तन। तो पहली पॉइंट की अगर हम बात करें तो परिमाणात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन को ही ध्यान में लिया जाता है, जो परिणाम लाता है। आप पास होते हो, रिजल्ट लाते हो तो एक परिणाम आता है। तो आर्थिक वृद्धि क्या कहता है कि जो परिणाम लाए, उसमें जो परिवर्तन लाए उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो विद्यार्थी मित्रों आर्थिक वृद्धि में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। क्या होती है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परंतु संस्था की और मनोवैज्ञानिक जो प्रवाह है वो रुके रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनका प्रवाह में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता नहीं। तीसरा पॉइंट है वृद्धि की संकल्पना मर्यादित। तो विद्यार्थी मित्रों आर्थिक वृद्धि की जो संकल्पना है वो मर्यादित है। वह सिर्फ उत्पादन में हुई वस्तु, मतलब उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसकी अधिकता को दर्शाता है, मतलब उसमें कमी होनी चाहिए नहीं सिवाय बढ़ने की, उसकी संकल्पना यहाँ पे दर्शाई जाती है। चौथा पॉइंट है लोगों के कल्याण में वृद्धि। कल्याण मतलब सुख पाना, जो भी भौतिक सुख सुविधा आपके पास है, अगर आप भौतिक सुख सुविधा का भोग ले रहे हैं तो आपका कल्याण है, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लोगों के कल्याण एवं उसमें हुए परिवर्तन को जानने के लिए आर्थिक वृद्धि की संकल्पना अधिक उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, मतलब आप जो भौतिक सुख सुविधा का उपयोग कर रहे हो वो विकास है, लेकिन आपने जो आय प्राप्त किया, आपने जो टैक्स भरा, जो सरकार को राष्ट्रीय आय में आपने अपना योगदान दिया, वो वृद्धि मानी जाती है। तो आर्थिक वृद्धि इस तरह से यहाँ पे मानता है। थैंक यू, धन्यवाद।